अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक कौन थी, तो आपके दिमाग में कई नाम आएंगे। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने अपनी खूबसूरती, अभिनय और साहस से पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया था। एक लड़की जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित टैगोर परिवार में पैदा हुई, जिसने महज 13 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा, जिसने बिकिनी पहनकर उस दौर में तहलका मचा दिया जब ऐसा करना किसी बगावत से कम नहीं था, और जिसने बाद में एक मुस्लिम नवाब से शादी करके पूरे देश को चौंका दिया। ये कहानी है शर्मिला टैगोर की, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी जिंदगी में शोहरत भी थी, प्यार भी था, विवाद भी थे, और ऐसे दर्द भी थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम जानेंगे शर्मिला टैगोर की पूरी कहानी, बचपन से लेकर सुपरस्टार बनने तक, राजेश खन्ना के साथ सुपरहिट जोड़ी से लेकर नवाब पटौदी की बेगम बनने तक का सफर। 8 दिसंबर 1944, कोलकाता। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर खत्म होने वाला था। भारत अभी आजाद नहीं हुआ था। इसी समय एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शर्मिला। ये कोई साधारण परिवार नहीं था। शर्मिला टैगोर का संबंध उस टैगोर परिवार से था जिसने भारतीय संस्कृति और साहित्य को नई पहचान दी। परिवार में कला, संगीत, साहित्य और शिक्षा का वातावरण था। उनके पिता गितेंद्र नाथ टैगोर और माँ ईरा टैगोर बेहद शिक्षित और आधुनिक विचार वाले थे। घर में अक्सर साहित्य, संगीत और कला की चर्चाएं होती थी। शायद यही वजह थी कि छोटी शर्मिला बचपन से ही रचनात्मक स्वभाव की थी। उन्हें किताबें पढ़ना पसंद था, नृत्य और संगीत में भी उनकी रुचि थी। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़की आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी स्टार में गिनी जाएगी। शर्मिला बचपन से बेहद सुंदर थी। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। उन्होंने कोलकाता के प्रतिष्ठित स्कूलों से पढ़ाई की। पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन उनकी असली रुचि कला में थी। उन्हें अभिनय करना अच्छा लगता था। हालांकि परिवार चाहता था कि वह पढ़ लिख कर कोई सम्मानजनक पेशा अपनाए। उस दौर में फिल्मों में काम करना बहुत सम्मानजनक नहीं माना जाता था, खासकर बड़े और प्रतिष्ठित परिवारों की लड़कियों के लिए। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। 1958, शर्मिला सिर्फ 13 साल की थी। उस समय महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे एक नई अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। किसी ने उन्हें शर्मिला की तस्वीर दिखाई। रे साहब बहुत प्रभावित हुए। ऑडिशन हुआ और फिर शर्मिला को फिल्म अपूर्व संसार में काम करने का मौका मिल गया। फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने इस नई लड़की को नोटिस करना शुरू कर दिया। इतनी कम उम्र में इतना प्रभावशाली अभिनय, और फिर बॉलीवुड में एक धमाकेदार एंट्री। 1964 एक फिल्म रिलीज हुई, नाम था कश्मीर की कली। हीरो थे शम्मी कपूर और हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। फिल्म सुपरहिट हो गई। ये चांद सा रोशन चेहरा गाना पूरे देश में छा गया। कश्मीर के वादियों में शर्मिला की खूबसूरती ने लोगों को दीवाना बना दिया। रातों रात वह बॉलीवुड की सनसनी बन गई। अब हर बड़ा निर्माता उन्हें अपने फिल्म में लेना चाहता था। 1960 के दशक का भारत,
बहुत रूढ़िवादी समाज था। ऐसे समय में शर्मिला टैगोर ने एक मैगजीन फोटोशूट करवाया। उस फोटोशूट में वह बिकिनी में नजर आई। बस फिर क्या था, देश भर में हंगामा मच गया। अखबारों में खबर छपने लगी। लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय संस्कृति का अपमान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ युवा पीढ़ी ने उन्हें आधुनिक भारत की नई पहचान माना। शर्मिला टैगोर ने दिखा दिया कि वह सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि बेहद साहसी भी है। ये फोटोशूट उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाता है। राजेश खन्ना के साथ जादुई जोड़ी। 1969 फिल्म आई आराधना, और इस फिल्म ने इतिहास बना दिया। हीरो थे राजेश खन्ना और हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राजेश खन्ना देश के पहले सुपरस्टार बन गए और शर्मिला उनकी सबसे सफल को स्टार। दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। उधर भारतीय क्रिकेट का एक सितारा पूरे देश में चमक रहा था। नाम था मंसूर अली खान पटौदी। लोग उन्हें टाइगर पटौदी के नाम से जानते थे। वह सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वह पटौदी रियासत के नवाब भी थे। स्मार्ट, हैंडसम, शिक्षित और बेहद लोकप्रिय। कहा जाता है कि पहली मुलाकात के दौरान दोनों एक दूसरे से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, फिर मुलाकातें बढ़ी और देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदलने लगी। आज के दौर में जहां लोग कुछ महीनों में शादी कर लेते हैं, वहीं शर्मिला और पटौदी ने एक दूसरे को समझने में कई साल लगाए। बताया जाता है कि पटौदी साहब शर्मिला को प्रभावित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। एक मशहूर किस्सा है कि उन्होंने शर्मिला को कई गुलाब भेजे थे और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता मजबूत होता गया। लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था। एक तरफ बंगाली हिंदू परिवार की लड़की और दूसरी तरफ मुस्लिम नवाब। उस समय ऐसे रिश्तों को समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता था। जब दोनों के रिश्ते की खबर बाहर आई तो हर तरफ चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने इसका विरोध किया। 27 दिसंबर 1969 देश की सबसे चर्चित शादियों में से एक। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी शादी के बंधन में बंध गए। अखबारों में यही खबर छाई हुई थी। फिल्मी दुनिया, क्रिकेट जगत और आम जनता, सबकी नजर इसी शादी पर थी। एक सुपरस्टार अभिनेत्री, एक नवाब और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। शादी के समय एक और बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। कहा गया कि शर्मिला ने इस्लाम स्वीकार किया और उनका नाम आयशा सुल्तान रखा गया। इस विषय पर वर्षों तक चर्चाएं होती रही। शादी के बाद शर्मिला की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। उनके घर पहला बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया सैफ अली खान। बाद में बेटी हुई सबा अली खान और फिर सोहा अली खान का जन्म हुआ। अब शर्मिला सिर्फ अभिनेत्री नहीं थी, वो एक माँ भी थी। अक्सर शादी के बाद अभिनेत्रियों का करियर धीमा पड़ जाता है, लेकिन शर्मिला ने इस धारणा को गलत साबित किया। उन्होंने शादी के बाद भी कई सफल फिल्मों में काम किया। वो परिवार और करियर दोनों को साथ लेकर चली। ये आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया। शर्मिला टैगोर का नाम हमेशा शालीन अभिनेत्रियों में लिया जाता है।
फिर भी विवाद उनके जीवन का हिस्सा बने रहे। बिकनी विवाद, धर्म परिवर्तन की चर्चा, फिल्मी अफवाहें, राजनीतिक टिप्पणियां और सेंसर बोर्ड के फैसले, हर दौर में कोई न कोई विवाद उनके आसपास रहा, लेकिन उन्होंने शायद ही कभी आक्रामक प्रतिक्रिया दी। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 2004 में शर्मिला टैगोर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की चेयरपर्सन बनाया गया। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब वह फिल्मों को प्रमाणित करने वाली संस्था का नेतृत्व कर रही थी। इस दौरान कई फैसलों को लेकर विवाद भी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख 2011। यह साल शर्मिला टैगोर के लिए सबसे दर्दनाक साबित हुआ। उनके पति मंसूर अली खान का निधन हो गया। जिस इंसान के साथ उन्होंने 4 दशक से ज्यादा समय बिताया था, वो अचानक उन्हें छोड़कर चला गया। शर्मिला के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। कई इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि इस नुकसान से उबरना आसान नहीं था। उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खाली हो गया। आज जब लोग शर्मिला टैगोर को देखते हैं तो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, वो भारतीय सिनेमा के एक पूरे युग को देखते हैं। एक ऐसा दौर जब अभिनय में गरिमा थी, स्टारडम में शालीनता थी और लोकप्रियता के साथ जिम्मेदारी भी थी। अगर आपको शर्मिला टैगोर की ये अनसुनी और दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि शर्मिला की जिंदगी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा भावुक कर गया। और अगर आप बॉलीवुड के ऐसे ही अनकहे किस्से, अधूरे प्रेम कहानियां, विवाद, रहस्य और दिग्गज सितारों की पूरी यात्रा जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।